नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जो विवाद छिड़ा था, उसके बाद हालात इतने बदतर हुए कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। हिंदुस्तान ने उन्हें शरण दी और आज कल वो आई थी 5 अगस्त में और आज 6 अगस्त में वो तमाम बातचीत के बाद, मीटिंग्स के बाद भारत से चली गई हैं। लेकिन बांग्लादेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुद्दा आरक्षण का था, बवाल छात्र वर्सेस सरकार का था, लेकिन अब नुकसान वहां हिंदुओं का हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर लगातार तोड़े जा रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल जो था वो तोड़ दिया गया, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। यहां तक भी सब ठीक था, उसके बाद जो कुछ बर्बरता वहां हुई वो रूह को कपा देने वाली है। तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। एक एक लड़की के ऊपर कई कई दरिंदे नोचने के लिए तैयार हैं। महिलाओं के कपड़ों को हवा में लहराते हुए जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज डिलीवर किए जा रहे हैं उन नंगी तस्वीरों को कि हमारे यहां हमने ऐसा किया है, आप भी अपने इलाके में ऐसा ही करिए। तो छात्रों का जो प्रदर्शन था, कथित छात्रों का जो प्रदर्शन था, वो अब हिंदू वर्सेस मुसलमान हो चुका है। जिस तरीके से अफगानिस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान से लगभग खत्म कर दिया गया, बांग्लादेश में भी तैयारी क्या कुछ वैसी ही है। और साथ ही भारत पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस प्रोटेस्ट का, इस हिंसा का। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाज़िया इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ। वही जो मैंने अभी बोला कि प्रोटेस्ट जो था वो सरकार वर्सेस छात्रों का था कि आरक्षण आप मत दीजिए। 30% का जो आरक्षण था, इसमें हिंदुओं के साथ तोड़फोड़, मर्डर, बलात्कार, जिंदा जला देना, ये चीजें कहां से शामिल हुई? 1971 में जब बहुत हिंसा हुई थी और बांग्लादेश बना था, तब भी 2 लाख से ऊपर हिंदू मां बहनों का बलात्कार हुआ था। और जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो रहा था, तब भी मुसलमानों ने हिंदू बहु बेटियों को निर्वस्त्र भी किया था और नंबर लगाया था कि अब मैं बलात्कार कर चुका, अब तुम जाकर के बलात्कार करो। अब आती है बात कि प्रदर्शन जो था वो छात्र का था, प्रदर्शन जो था वो शेख हसीना से एक विवाद का था, प्रदर्शन जो था वो कोटे को खत्म करने का था। इसमें जमायत इस्लामी भी आ गया, इसमें आईएसआई भी आ गया, इसमें लश्कर तैयबा भी आ गया, इसमें चाइना भी आ गया और इसमें पाकिस्तान के डायरेक्ट कनेक्शन भी आ गए। अभी सुबह से मुझसे चैनल्स पर यही पूछा जा रहा है कि नाज़िया जी ये तो बताइए कि कोटे का प्रदर्शन और छात्र का प्रदर्शन ये रेप में और मर्डर में कैसे तब्दील हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हर हाल में हो सकता है। रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, मर्डर इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। ये तो मैं आज से नहीं, पिछले 7 साल से कंटिन्यू बोले चले आ रही हूँ कि जब कुरान का चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा वर्सेस 56 ये बता रहा है कि भैया काफिरों को मारो, उसको जलाओ, उसको खत्म करो, अगर वो तुम्हारी सूरतों को ना माने, अगर वो तुम्हारे आयतों को ना माने, अगर काफिर तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम को ना माने, तो रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। और अभी कुछ महीने पहले विदेश मुस्लिम मुल्क की एक इस्लामिक स्कॉलर ने इस बात की पुष्टिकरण की है, मैंने ट्वीट भी किया है और उसने लिखा है आर्टिकल में कि काफिरों की बेटियों को निर्वस्त्र करके उसका रेप करना बिल्कुल जिहाद का हिस्सा है और करना चाहिए, ये कहा है। उसके बाद सूरह तौबा वर्सेस 5 में जाइए, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जब तक काफिर तौबा ना कर ले, जब तक काफिर पेगन मतलब बुत परस्त करने वाला ये ना मान ले कि वो गलत बुत परस्ती कर रहा था, उसको प्रॉफिट मोहम्मद के सामने झुकना था, तब तक उसके ऊपर अत्याचार करना चाहिए। और इसका बिल्कुल नंगी छवि हम कल से देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, इस्कॉन टेम्पल को तोड़ तोड़ करके चूर चूर चकना चूर कर दिया गया है। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को हमने टूटी हुई जमीन पर देखा है। पंडित जो है वो आंसू बहा करके राधे कृष्ण के मूर्तियों को समेट रहे हैं अपने आंचल में।
हमने देखा कि हिंदू बेटियों को बलात्कार करने के बाद उसके इनर गारमेंट को बाहर लेकर के निकलता है एक हरे कुर्ते वाला, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, और फोटो सेल्फी लेता है कि देखो हमने एक काफिर की बेटी का बलात्कार कर दिया। बिल्कुल सही बात है कि हजारों लाखों हिंदू बेटियों को अपनी ठरकबाजी का निशाना बना दिया गया है। बिल्कुल सही हमने देखा कि हिंदुओं के घरों में ईंटे पत्थर मार मार करके उनके घर से बहू बेटियों को निकाल करके रेप किया जा रहा है और पुरुषों को मर्डर किया जा रहा है। हमने कल ये भी देखा रात में कि हिंदू पुरुष को जिंदा जला दिया गया है, क्योंकि सूर्य अन-निसा का वर्सेस 56 कहता है कि अगर काफिर ना माने तो उसको जिंदा जला दो। ये सूर्य अन-निसा का वर्सेस 56 कहता है, तो जिहाद के नाम पर किया गया है, बिल्कुल किया गया नहीं, है। लेकिन ये लड़ाई तो जिहाद की थी ही नहीं ना, हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई ये थी नहीं। लड़ाई ये सरकार बनाम जो है युवा थी, छात्र थी, सरकार बनाम आरक्षण की थी। तो इसमें हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया, वो समझना चाहता हूं। याद कीजिए कि जब शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी, तो पाकिस्तान और चाइना बहुत नाराज हुआ था कि ये हिंदुस्तान की बोली बोलती हैं। और अभी हालिया में जब बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने तांत की साड़ी को लेकर के बात कहा था और शेख हसीना ने साफ लफ्जों में उनको उल्टा जवाब दिया था कि अगर भारत से हम अपने ट्रेड के रिलेशन खत्म कर देते हैं तो अपनी महिलाओं को तुम साड़ी नहीं पहना पाओगे। याद कीजिए, बार बार शेख हसीना के विरोध में यही प्रदर्शन होता था कि वो भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। और जब शेख हसीना के ऊपर उनके जान को खतरा हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया या फिर ऐसे किसी अरब को उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए नहीं चुना। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बहन की जान को बचाने के लिए भारत को चुना, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रही है कि यहाँ पर मुसलमान सारी कुरीतियां करने के बावजूद भी यहाँ के हिंदुओं के बीच में बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। और किसने कह दिया कि ये तो कोटे को खत्म करने का विरोध था, ये तो छात्र प्रदर्शन था। छात्र प्रदर्शन तो 1947 से लेकर के 1941 से लेकर के 1975 तक छात्र प्रदर्शन के आड़ में हमेशा से जिहादी एक्टिविटीज बांग्लादेश में हुई है। चलिए नाज़िर जी, जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में वो तो होगा, क्योंकि सेना के हाथ में कमान है, जमीयत इस्लाम के हाथ में कमान है, तो वहां तो अब हिंदुओं का तो कोई रहनुमा बचा नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बात उठाई है कि 1 करोड़ तकरीबन हिंदू वो भारत में आ सकते हैं अगले 3 दिनों में, अगर विवाद नहीं थमा तो। सरकार तो उन हिंदुओं का साथ नहीं देगी, इस बात को तो आप मान लीजिए, इस बात को तो कंफर्म कर लीजिए। तो उनका क्या होगा, हिंदुस्तान में आएंगी। अब सीए भी कहता है कि 2014 से जो पहले आए उनको हम नागरिकता देंगे, तो उन हिंदुओं का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुभेंदु अधिकारी की बात को मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज सुबह 8:32 में बांग्लादेशी जिहादी प्रोटेस्टर ने न्यूयॉर्क में जो बांग्लादेश कॉन्सुलेट है वहां पर भी उन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। और शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु के सारे जितने भी छवि थे, उनकी जितनी भी तस्वीरें थी, पोर्ट्रेट था, उनका जितना भी सब कुछ था, सब तोड़ फोड़ करके, लूट मार करके वो लोग उस कॉन्सुलेट को न्यूयॉर्क में उन्होंने खत्म कर दिया, डेविस्टेट किया है, डेमोलिश किया है। अब मेरा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या भारत में बांग्लादेश कॉन्सुलेट को ताला मारने की तैयारी की जा रही है? अब मेरा दूसरा सवाल पैदा होता है कि भारत के नागरिक को, भारत के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए क्या पाकिस्तान एम्बेसी में ताला मारने की चेष्टा की जा रही है? क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से इस बारे में बात की है कि दिल्ली में रह रहा जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसमें ताला मार दिया जाए? मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी था उसी में बैठ करके ये सारी साजिशें रची जाती थी। और हम सबको याद है कि कैसे कांग्रेस के कुछ नेता और अवैसी साहब फलस्तीन एम्बेसी में जाकर के ज्ञापन सौंपते थे, तो गए थे ना, बिल्कुल वहां पर साजिशें हुई थी ना। नाज़िर जी, से क्या भरोसा कि फिर अवैसी शेरवानी पहन करके और फिर राहुल बाबा आराम से अपनी
के साथ चले जाए पाकिस्तान एम्बेसी और कोई ऐसी साजिश हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि जो अभी हम विजुअल देख रहे हैं वो अपनी नंगी आंखों से देखना पड़े। इस बात से कोई दो राय तो नहीं कर सकता कि हमारे भारत में ऑलरेडी 5 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिया जिहादी मुसलमान एंटर कर चुके हैं। तो बाहर कैसे निकाले जाएंगे ये? आज अगर ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दिया रात में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा हम उसको मान लेंगे, अरे भैया आप 21 जुलाई को इसी जिहादियों को इनवाइट कर रही थी। आपके मुसलमान नेता मंत्रियों ने इनको आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना के दिया है। आपके राज में, ममता बनर्जी के राज में सद्दाम सरदार के घर से सुरंग पाया गया है, आपने तो एंट्री दे दिया। अब ये जो अंदर में 5 करोड़ से ऊपर की जमात बना चुके हैं और इनके समर्थन में रजाकार का अवेसी खड़ा हो ही जाएगा, रशीदी खड़ा हो ही जाएगा। सारे नेशनल न्यूज पर इन रजाकारों का समर्थन साजिद रशीदी खुलेआम कर रहा है। तो अगर ये विजुअल कहीं ओरिजिनल में आ गया भारत में तो क्या होगा? इसीलिए सबसे पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को उठना चाहिए और सेना को लेकर के बिल्कुल सीधा बांग्लादेश कॉन्सुलेट को ताला मारना चाहिए और पाकिस्तान जो एम्बेसी दिल्ली में है उसमें ताला मार देना चाहिए हमारी हिफाजत के लिए और इमीडिएट एनआरसी इंप्लीमेंट करके सारे घुसपैठिया मुसलमानों को कान पकड़ करके बाहर निकालने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि रजाकार हमारे देश में भी है और पॉलिटिकल पार्टी बना करके है। राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है नाज़िया जी, वरना ये अब तक तो ये सरकार भी 10 साल से ज्यादा हो चुकी है। इस सरकार ने भी सीए लागू करने का काम किया, एनआरसी लागू करने का काम प्रोसेस में तो हम सुन रहे हैं बहुत दिन से है, लेकिन कितना प्रोसेस में है वो देखने वाली बात होगी। तो जितने भी भारत के पड़ोसी हैं, वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका को अगर छोड़ दें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई बहुत अच्छा भारत के बारे में नहीं सोचते। और जिस तरीके से, अच्छा नाज़िया जी एक आखिरी सवाल और बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा कि जो शेख हसीना के बेटे हैं उन्होंने कहा है कि आईएसआई प्लस अमेरिका प्लस लंदन, वो उनके पास इस बात के सबूत नहीं है, लेकिन हो सकता है ये तख्ता पलट की सारी साजिश इन लोगों ने मिलकर रची हो। किन लोगों ने मिलकर रची है? अमेरिका, लंदन और आईएसआई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए ना कि बांग्लादेश में, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छी मिसाल दी कि आज बांग्लादेश में क्या वहां के सारे जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी था उसमें कई महीने से, कई साल से वहां पर एक जमात बैठती थी और सारी खुफिया राज को वहां पर अंजाम दिया जाता था और वहां पर जमात में ये सारी चीजें तय की जाती थी कि प्रदर्शन को कैसे कैसे आगे बढ़ाना है। एक छात्र प्रदर्शन का कनेक्शन कभी भी जमायत इस्लामी से नहीं हो सकता है। एक छात्र प्रदर्शन जो एक स्टूडेंट की राजनीति होती है वो कभी लश्कर तैयबा से कनेक्टेड नहीं हो सकता है। और अगर वो लश्कर तैयबा से कनेक्टेड हुआ है तो उसका हमने देखा ना हिंदुओं पर अत्याचार। अदरवाइज अगर किसी प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत है तो आप हिंदुओं पर अत्याचार क्यों करेंगे? आप मंदिरें क्यों तोड़ेंगे? आप हिंदू बहुओं के इनर गारमेंट्स लेकर के क्यों नाचेंगे? आप उनको बलात्कार क्यों करेंगे? उनको जिंदा क्यों जलाएंगे? इसमें पाकिस्तान, चाइना का हाथ था, है और आगे भी रहेगा। मेरी एक और गुजारिश है भारत के प्रधानमंत्री से कि बांग्लादेश में अपनी सेना उतारी जाए और बांग्लादेश को भारत में जोड़ा जाए और बांग्लादेश को कैप्चर किया जाए। ये सही मौका है। नहीं, उससे क्या होगा कैप्चर करने से? हम पाकिस्तान 2.0 नहीं बनने दे सकते हैं। हम पाकिस्तान 2.0 नहीं बनने दे सकते हैं। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा कि आर्मी उसको कैप्चर कर चुकी है और पाकिस्तान को जिस हिसाब से आर्मी ने कैप्चर किया था, आज पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है। आज पाकिस्तान में संविधान नहीं माना जाता है, आज पाकिस्तान में कानून नहीं माना जाता है, आज पाकिस्तान में आर्मी के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि तुम जैसे जितने भी लश्कर तैयबा और जितने भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। और वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बांग्लादेश में भी होने वाली है। इसीलिए हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास इजराइल का सपोर्ट है, हमारे पास रशिया का सपोर्ट है, हमारे पास मुस्लिम मुल्कों का सपोर्ट है। हमारी सेना को एक्टिव करना चाहिए और बांग्लादेश में हमारी सेना को उतारने की जरूरत आन पड़ी है।
नहीं तो बहुत बगल में, बहुत नजदीक में पाकिस्तान 2.0 पैदा हो रहा है। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी मानसिकता पाकिस्तान के लोगों से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। वो जो लोग हैं, कट्टरपंथी लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वही बांग्लादेश में भी मौजूद हैं, और वो भारत के लिए उसी तरीके की सोच रखते हैं जो आज तस्वीरें हम और आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आग लगाई जा रही है और महिलाओं को नोचा जा रहा है, दरिंदगी की जा रही है। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अब मांग तो आपने बहुत बड़ी कर दी है भारत के प्रधानमंत्री के सामने कि बांग्लादेश के भीतर सेना उतार देनी चाहिए हिंदुस्तान की और कैप्चर कर लेना चाहिए बांग्लादेश को, जिससे कि वहां के हिंदुओं का जो हित है उसको भी सुरक्षित रखा जा सके, वरना 4000 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, वो भारत के लिए किसी भी लिहाज से बिल्कुल सही नहीं होगा। तो नाज़िया जी, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही आपके कुछ सवाल हों वो भी जरूर भेजिएगा। नमस्कार।